जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको कथा रामायण से ही रिलेटेड सुनाऊंगी कि बाली अपने अहंकार में कैसे राजा दशरथ का शीश मुकुट अपने अधीन किया था और उसका अहंकार भगवान श्री राम ने कैसे चूर किया था। आज मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। कैसा लगता है कमेंट जरूर किया करें। एक बार राजा दशरथ कैकेयी के साथ वन में घूमने के लिए गए थे, क्योंकि राजाओं का यही काम होता था कि अपनी रानियों के साथ, परिवार के साथ वन में अहेर खेलने जाते थे, वन विहार के लिए जाते थे, नौका विहार के लिए जाते थे। तो एक बार वो वन में विहार कर रहे थे कैकेयी के साथ, क्योंकि उनकी सबसे प्यारी रानी कैकेयी थी। तो कैकेयी को लेके जा रहे थे। कैकेयी बहुत ही सुंदर थी। तो बाली उधर से आ रहा था। कैकेयी को देखा इतनी सुंदर नारी, क्योंकि उसका वो चरित्रहीन था। वो चरित्रहीन इसलिए था कि उसने अपनी भयाहू को, सुग्रीव उनके छोटे भाई थे, उनकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया था, बंदी बना के रखा था। इसलिए वो पापाचारी था। तो वो जब देखा इतनी सुंदर रानी दशरथ की, तो क्योंकि वो बहुत बलशाली था, उसको ये आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम्हारे बल को कोई चूर नहीं कर सकता, सिर्फ नारायण के सिवा। तो वो इतना बलशाली था कि उसको अपने बल का अहंकार हो गया था, बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। तो वो दशरथ जी अपने रानी कैकेयी के साथ घूम रहे थे। तब से उधर से वो आया और कहा कि या तो दशरथ मेरे साथ आप युद्ध करें या अपनी रानी को मुझे सौंप दें। तो राजा दशरथ बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानवान थे, बहुत महापुरुष थे। उन्होंने सोचा कि मुकुट जाएगा तो मुकुट आएगा, लेकिन मेरे स्वाभिमान अगर चले गए तो कभी लौट के नहीं आएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को ही अपना धर्म समझा और उससे युद्ध न करने की उन्होंने बुद्धिमानी दिखाई। वो शीश अपना मुकुट उतार करके उसके चरणों में डाल दिया। जब उसके चरणों में डाल दिया तो वो भाई बात हार बैठा था, तो वो मुकुट लेके चला गया और अपने राज सिंहासन पर वही मुकुट लगा करके बैठता था। उसको ही वो अपना सम्मान समझता था। और इस बात का शपथ कैकेयी ने उसी वक्त खाया था कि जब कभी कोई मेरे यहाँ पुत्र पैदा होगा तो वो पुत्र का राज्याभिषेक मैं तभी करूँगी जब बाली को मार करके ये मुकुट लेके आएगा, यही मुकुट पहनेगा। क्योंकि जब राजा दशरथ मुकुट पहनते थे ना, ओरिजिनल नहीं था। उसी तरह से दूसरा मुकुट चोरी से राजा दशरथ ने बनवाया, कैकेयी ने बनवाया। कोई नहीं जानता, न कौशल्या, न सुमित्रा, न सारा राज्य कोई नहीं जानता था, क्योंकि इस बात को मात्र कैकेयी माता जानती थी। क्योंकि सब उनको लगता था कि राजा दशरथ का लोग मजाक बना देंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे, इसलिए कभी किसी से इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। तो धीरे धीरे जब राम भगवान, चारों भाई उनके घर में पैदा हुए, तो जब राम भगवान खेल रहे थे, उस दिन मैंने कथा में बताई थी, तो जब उन्होंने वचन मांगा था तभी ये कैकेयी ने भी बताया था कि तुम्हें बाली को मार करके बेटा मुकुट वापस ले आना होगा, तभी मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूँगी। इसीलिए वो मुकुट राम को भेजी थी लाने के लिए। तब जब राम भगवान बाली के पास गए मुकुट लाने के लिए, तो उस मुकुट को रावण बाली से छल करके ले गया था। रावण आया था युद्ध करने बाली से, लेकिन बाली से वो परास्त हो गया। वो बाली से परास्त हो गया और छल करके बाली का मुकुट उठा करके अपने लंका में ले गया। और राजा दशरथ का मुकुट वो हमेशा अपने सर पे रखता था। जब वही मुकुट वो अपना स्वाभिमान बना करके अपने सर पे लगाता था। तो जब राम भगवान बाली को मारे थे, तो उस वक्त बाली ने कहा कि आपने सुग्रीव से मिताई क्यों की? मुझसे आपने कहा होता मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करता, सारी सेना आपके पीछे लगा देता। तो उन्होंने कहा कि मैं पापियों का साथ नहीं देता। उसने कहा कि मैंने कौन सा पाप किया है? तब उन्होंने बताया कि तुमने घोर अपराध किया है। तुमने अपनी पुत्री समान भाई के, अपनी पुत्रवधू को
पुत्री समान अपनी पुत्रवधू की, भाई की पत्नी पुत्रवधू हुई, उसको तुमने अपनी अधीन कर लिया, इसलिए तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हारा नष्ट होना ही उचित था। तो जब राम भगवान ने उससे पूछा कि वो मुकुट कहाँ गया, तो उसने कहा कि वो मुकुट छल से रावण उठा ले गया है, मुझसे युद्ध करने आया था। तो राम सोचे कि अब मैं जाऊंगा रावण से, इसीलिए राम गए थे लंका में मुकुट लाने के लिए। तो वहाँ महायुद्ध हुआ और सीता माता उसको वचन दे के बैठी थी, क्योंकि लंका में तभी मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए लंका में शक्ति का प्रवेश होना अनिवार्य है। मैंने अयोध्या कांड की कथा में ये बताया था। तब बाली ने कहा कि आप नहीं ला सकते उस मुकुट को। कहें क्यों? कहें कि उस मुकुट को मेरा बेटा अंगद ही आपको दिला सकता है। तभी जब वहाँ अंगद गए, रावण के आंगन में बैठे और जब अपने पैर को पटका उनके आंगन में कि मेरे पैर को कोई इधर से उधर कर दे, अगर किसी में बल है, साहस है तो। तब जब सारे असुर, उसके जितने भी पुत्र थे बलशाली असुर, सब थक गए, तब रावण जब रावण उठा अभिमान में, तब वो मुकुट गिर गया। जैसे ही मुकुट गिरा वैसे ही अंगद ने हाथ से उठा करके मुकुट ऐसे फेंका लंका भगवान के पास कि जब भगवान के पास वो मुकुट आ रहा था तो सारे बंदर जितने उनके सैनिक थे सब डर गए कि रावण ने कहीं कोई ऐसी चीज़ वस्तु तो नहीं फेंक दी है, भेज दी है जिससे हम लोग नष्ट हो जाएं। तब राम भगवान ने कहा नहीं, वो मेरा शीश मुकुट आ रहा है, तुम लोग डरो नहीं, क्योंकि अंगद ने ही वह मुकुट दिलाया था भगवान का। तो यही कथा थी कि देखिए, कथा इसमें ये नहीं है कि बाली ले गया मुकुट या क्या, इसमें ये है कि देखिए अभिमान नहीं करना चाहिए। बाली ने अभिमान किया था, उसके अभिमान को भगवान ने स्वयं आकर चूर किया, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसने अभिमान किया वो हर तरह से परेशान हो गया। जैसे जो सबसे ज़्यादा अपने आप को लगाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसी को राहु केतु और शनि परेशान करते हैं। ऐसे ही अभिमान सबका चूर होता है। मैं आप लोगों से बार बार यह निवेदन करती हूँ कि आप लोग अभिमान किसी चीज़ का ना करें, ना धन का, न संपत्ति का, न पुत्र का, न पुत्री का, न पति का, न परिवार का, न घर का, न मकान का, किसी चीज़ का नहीं। जो है सब ईश्वर आपका है। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ या इस दायित्व को पूरा कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई मेरा नहीं है। जिस दिन इंसान के मन में यह आ गया मैं और मेरा, उस दिन भगवान को देर नहीं लगती उस इंसान को नष्ट करने में। कभी मैं और मेरा कहना ही नहीं चाहिए। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। जो भी हूँ प्रभु मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल अभी मेरी ये वीडियो मैं अभी बंद करती हूँ, बड़ी हो रही है। और आगे की कथा में मैं बताऊँगी कि महाराजा मनु कौन थे और शत्रुपा कौन थी। इनके घर में नारायण ने उत्पत्ति ली तो कैसे ली, ये कैसे किस तरह से सुत बनकर मनु और शत्रुपा के गोद में आए और कैसे उनके आंगन में खेले। मनु शत्रुपा का नाम त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या हुआ। इस पर मैं कथा अगली वीडियो में डालूंगी। आप लोग को कैसा लगता है, कैसा लगा है मेरा कथा, लगता है मेरा कथा ज़रूर कमेंट किया करें। और मेरे कहने में, बोलने में अगर कोई कमी हो जाए तो कृपा करके क्षमा किया करें, क्योंकि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं घरेलू महिला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता। मैं जो रामायण में अध्ययन करती हूँ बस उसी बात को आप सबके सामने लेके आती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। और आप लोग जब कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि मैं सही बोलती हूँ या गलत बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे जीवन में मेरे गुरु का, आज मैं इस तरह से हूँ तो मेरे गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु की ही कृपा से आज मैं ये सब बोल पा रही हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है जो मैं आप लोगों से कुछ भी, जो भी बोलती हूँ बोल पाती हूँ, कह पाती हूँ। रामायण पढ़ती हूँ तो उसका एक एक शब्द का मुझे ज्ञान हो जाता है कि इसमें लिखा क्या गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये शब्द लिखा तो क्यों लिखा है, मुझे सब पता चल जाता है। सिर्फ मात्र अपने गुरु की शरण में हूँ मैं।
अपने गुरु की वंदना करती हूँ, अपने गुरु के ही ज्ञान से मैं ये सब बोलती हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं जानती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी से आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगी। अगली वीडियो मेरी आप तक पहुँचे, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली कथा मैं आप लोग को फिर सुनाऊँगी। जय श्री राम।